उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता। बोलिए वृंदावन में खानी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। श्री भगवान ने दुबले पतले जब ग्वाल वालों को देखा तो विचार किया उन्होंने कि सारा परिश्रम हमारे ग्वाल वाले करते हैं और गौओं के द्वारा जो दुग्ध दिया जाता है, जो उनके दुग्ध से माखन छाछ दही बनता है, उसको राजा के सारे दूत पाते हैं। हमारे ग्वाल वाल बेचारे परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम का फल राजा कंस के दुष्ट दूत पाते। तो भगवान ने सभी ग्वाल वालों को एकत्रित किया और श्री राधे सभी ग्वाल वालों को भगवान ने एकत्रित किया और विचार किया कि जितनी भी गोपियां माखन दूध दही लेकर के मथुरा जाती हैं उनको जाने मत दो, उनका माखन छीन लो, उनका दही छीन लो उनसे, और यहां तक आने की नौबत ही ना आए, उनका माखन दूध दही सब घर से ही चुरा करके खा लो। एक बूंद भी माखन दूध दही मथुरा नहीं जाना चाहिए। भगवान के द्वारा ग्वाल वालों को एकत्रित किया गया और भगवान ने एक चोरों की मंडली बनाई। भगवान ने उसका नाम रखा चौर्य प्रसारण मंडली और उस मंडली के स्वयं अध्यक्ष बने भगवान। मथुरा के लिए जो भी गोपी अपने सिर पर मटकी रखे मटकती हुई जब जाती थी राजा कंस के द्वार पर, तो मार्ग में ग्वालवाल और कन्हैया मिल जाते। पहले तो बड़े प्रेम से कहते, अरे गोपी हमें भूख लग रही है, तू हमें थोड़ा सा माखन पवाए दे। गोपी कहती, नहीं लाला, ये राजा कंस के दूतों के लिए जा रहा है, यदि वहां माखन नहीं पहुंचा समय से तो वो रुष्ट हो जाएगा, अनर्थ कर देगा। भगवान कहते, गोपी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे माखन दे दे, मैं भूख से मर जाऊंगा। लेकिन गोपी नहीं मानती, क्योंकि नहीं दूंगी कन्हैया, मैं जब वापस आऊंगी तब तुझे पवाऊंगी माखन, तू यहां शांत बैठा रहे। नहीं मानती। तो भगवान ग्वाल वालों को इशारा करते हैं, तो ग्वाल वाले उस गोपी से सारा माखन छीन लेते हैं, आधा जमीन पे गिराते हैं, आधा मुख में लगाते हैं, आधा गालों पे, बालों पे, पूरे शरीर पे उस माखन से मानो नहा लिया। अब गोपी क्रोधित होती है, जैसे ही क्रोध आने से पहले ही सारे ग्वाल वाले भगवान के साथ भाग जाते हैं। यही क्रिया नित्य प्रतिदिन करते हैं। एक भी बूंद माखन का मथुरा को नहीं जाने देते भगवान। जो भी गोपी जाती है, जैसे भी भगवान जैसे तैसे भगवान से छूट भी जाती है, भाग जाती है, भगवान दूर से कंकड़ मारते, फोड़ देते, फिर फैल जाता है सब। फिर बड़ी मीठी मीठी ब्रज की गालियां हैं, गोपियां देती हैं, भगवान हंसते हैं। एक बार भगवान गोपियों का माखन लूट कर खा रहे, एक गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और गोपी कहती है, दारी के तैने बड़ी अति मचा रखी है जा रास्ता में, एक भी गोपी को तो निकलने ना देवे। चल आज तेरी मैया के संग तो कुछ शिकायत करूंगी, चल आज तो पे साटी साटी न परवाए तो मेरो नाम ना आई। तो भगवान कहते हैं, गोपी मैं चल रहा हूं, साथ चल रहा हूं तेरे, तुम मेरे हाथ को छोड़ दे, मेरे हाथ में दर्द होता है। अरे तू इतनी हट्टी कट्टी खंबे जैसी है, अब मैं छोटा सा बालक, मेरे हाथ को छोड़ दे। रास्ते में कुछ वृद्ध बड़े बुजुर्ग बैठे थे, तो गांव में ये रिवाज होता है, बड़े बुजुर्गों के सामने स्त्री को पर्दा करना होता है। तो बड़े बुजुर्ग बैठे, गोपी ने देखा तो अपने घूंघट को नीचे उतार लिया गोपी ने। अब भगवान कहते हैं, गोपी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, छोड़ देना।
कहते नहीं छोड़ूंगी, चाहे तेरा हाथ टूट के नीचे गिर जाए तो ऐसा कर गोपी, मेरे इस हाथ को छोड़ दे और इस हाथ को पकड़ ले। हाँ? रास्ते में उसी गोपी का बालक खेलता हुआ मिला। भगवान ने इशारा किया, इधर आओ। आया। गोपी ने जैसे ही हाथ छोड़ा भगवान का, वैसे ही दूसरी उसी गोपी के बालक का हाथ पकड़ा दिया और चुप। भगवान गोपी से पहले अपने घर पहुंच गए और गोपी अपने ही बालक को ले जाकर यशोदा जी के पास पहुंचती है। कहती है, अरे यशोदा जी, अरे जे तुम्हारा छोरा पूरे ब्रज में आतंक मचाओ फिर रहो है, जे छोटो सो छोरा तुम पे संभालो ना जा रहो। अरे प्रेम से बोले राधे राधे राधे। यशोदा मैया अपने नंद भवन से बाहर निकलती है। कहती है, अरे गोपी क्या हो गया, क्यों शोर मचाती है इतना? कहते हैं कि देखो, हाथ पकड़े हुए अपने ही बालक का पीछे से ऐसे बड़ी तेज से खींचकर आगे खड़ी कर दी, देखो ये तुम्हारा लाला और इसने सारे ब्रज में आतंक मचा रखा है। गोपियों के माखन को लूट लूट कर खाता है, किसी को जाने नहीं देता। अरे जैसे तैसे हम छुपा करके लेके आती हैं, लेकिन जाने नहीं देता ही। कुछ नहीं तो घर से चुरा कर खाता है। मैया यशोदा कहती है, अरे गोपी आज तू भांग खा के आई है का? है? गोपी कहती है, अरे मैया मैं तुमसे तुम्हारे छोरा की शिकायत कर रही हूं, तुम कह रही हो भांग खा के आई हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, जी तुम्हारा छोरा नहीं तो मैया कहती है कि अरे गोपी तूने जी 5 हाथ को घूंघट मार रखो है? जब घूंघट को उतार के देख किनको छोरा है जी। जैसे ही गोपी ने अपने घूंघट को उतारा, देखा ये तो मेरा ही बालक है। कहा दारी के तू मेरे पास कैसे आ गो? मैंने तो कन्हैया को हाथ पकड़ो, तेरे हाथ कैसे आ गो? गोपी का बालक कहता है कि मैं समझ रहा था कन्हैया और तुम दोनों खेल रहे हो, तो मैं भी इस खेल में भाग ले लूं। ऐसा विचार किया। कन्हैया ने मुझसे कहा कि अपना हाथ अपनी मैया को दे, मैंने दे दिया। मेरी क्या गलती है इसमें? गोपी बड़ी लज्जित हुई, कहती है मैं तुझे तो घर बताऊंगी, चल मेरे साथ। हा? जब मार्ग में जाती है गोपी तो भगवान फिर मिल जाते हैं उसे। फिर कहते हैं कि अरे गोपी आ गया मजा? है? मजा आ गया? देख राजी ते माखन खवा दे कर मोकू, नहीं तो अब की तो तेरे छोरा को हाथ पकड़ा हो मैंने, अब की मौका मिल गो ना तो तेरे खसम को हाथ दे दूंगा तेरे हाथ में। हाँ? भगवान उंगलियां दिखा दिखा कर भागते। कितनी विचित्र लीलाएं करते हैं भगवान, इतने सुंदर लीलाएं कि नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति का भी मन भगवान में लग जाए, ऐसी सुंदर लीलाएं भगवान की। जब अत्यंत शिकायतें, अनेकों शिकायतें आने लगी भगवान की, तब मैया यशोदा उनको डांटती हैं। एक बार मैया यशोदा भगवान को गोद में बिठाकर खिला रही थी। भगवान ने पूछा, कृष्ण ने पूछा कि मैया ये बताओ तुम किससे प्रेम करती हो? देख, मुझसे, बलदाऊ भैया से, गऊओं से, माखन से, या फिर नंद बाबा से, किससे प्रेम करती हो तुम? मैया ने कहा, कन्हैया ने पहले सावधान किया, कहा कि ये मत बताना मैं आपके सामने हूं तो मुझसे ही कह दो कि मैं तुमसे ही प्रेम करती हूँ, सच बताना। तो मैया कहती है, लाला तू मेरे सबसे छोटा छोरा है, तू चिंता मत करे, मैं तू तो ही सबसे ज्यादा प्रेम करूं और कायते न करूं। अच्छा, कन्हैया प्रसन्न हो गए कि मैया हमसे बहुत प्रेम करे, अभिमान हो गया है, साहस आ गया। अब मैया भूल गई कि हमने रसोई में एक छीके पर दूध चढ़ा रखा है, दूध गर्म हो रहा है। जैसे याद आया, कन्हैया को झटपट से गोदी से उतारा, जमीन पर रख दिया और भागी रसोई की तरफ।
अब भगवान को बड़ा क्रोध आया। अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा प्रेम बरस रहा था हम पे, हाँ? और अब क्या हो गया अचानक? हमें ऐसे पटक दिया जैसे हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हाँ? मैया झूठ बोलती है, हमसे प्रेम नहीं करती। ये तो अपने दूध से प्रेम करती है, अपने माखन से प्रेम करती है। ये तो ना तो भैया दाऊ से भी करती, बलराम भैया से भी नहीं करती प्रेम, और ये तो नंद बाबा से प्रेम नहीं करती, और हमसे झूठ बोलते तुमसे प्रेम करती, दूध से प्रेम करती है। भगवान को क्रोध आया। छोटे छोटे पत्थर पड़े, लाइन से रखे हुए मटके दूध के, माखन के, दही के, एक एक करके नंबर बाई नंबर फोड़ रहे हैं उनको, हाँ? इतनी गऊ है नंद बाबा के गौशाला में कि सारा जब मटकियां फोड़ी भगवान ने तो एक दुग्ध की नदी की समान बह चली वहां से। मैया जब रसोई से निकल के आई, देखा अपने साड़ी को अपने हाथों से पकड़ के ऊपर करके उस चलती है, देखती है कन्हैया छुपा कहाँ है। तो एक मटका उनके हाथ में, छोटा सा मटका उनके हाथ में, उस मटके के अंदर हाथ उनका बाहर निकाला। पहले खुद उस माखन को चाटते, फिर एक बंदर बिठा रखा है पास में, उसको पवाते। बंदर भी अपनी आवाजें निकाल निकाल के उस माखन को खाता है। मैया ने देखा कि कन्हैया बंदर को माखन खिला रहा है, खुद खा रहे। मैया ने एक पतली सी डंडी उठाई और धीरे धीरे कन्हैया को पकड़ना चाहा। जैसे ही भगवान ने पीछे मुड़ के देखा कि मैया मुझे पकड़ने आ रही है, वहां से कन्हैया भाग उठे, गली गली मैया को दौड़ाया। जब भगवान को लगा कि मैया थक गई है बेचारी, अब मुझे मैया के हाथ आ जाना चाहिए। मैया कहती है, कन्हैया यदि तू अपने आप मेरे पास आवेगो तो मैं तुझको कम मारूंगी, और यदि मैं अपने आप तुझको पकड़ूंगी तो बहुत मारूंगी, दारी के याद रखियो। कन्हैया कहते, मैया देख, तूने दोनों युक्ति बताई मुझको, लेकिन दोनों में तो मारना जरूर है? कम मारे से ज्यादा मारे, दर्द तो मुझको बराबर होगा, है? जा मारे मोए तो भागवे में ही फायदा है, तू मुझे पकड़ के दिखा बस। कन्हैया भागते, मैया कन्हैया को पकड़ते पकड़ते पसीने से लथपथ हो जाती है। मैया की वृद्ध अवस्था है, बूढ़ी है मैया बेचारी, भगवान की परम भक्त है। भगवान विचार करते कि नहीं, अब नहीं दौड़ना चाहिए, अब नहीं सताना चाहिए मैया को, आ जाना चाहिए हाथ। तो भगवान स्वयं धीरे धीरे भागने का नाटक करते हैं, फिर अपनी गति को स्लो करते हैं, फिर धीरे करते हैं। फिर मैया अचानक आके ऐसे पकड़ती है जैसे भगवान स्वयं नहीं, मेरे द्वारा पकड़े गए। मैया पकड़ के लाती है, कहती है, दारी के तैने बड़ो आतंक मचा रखो है, नई नई गोपिन की तेरी मेरे घर में शिकायत आते, आज तो को मैं घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। मैया उस भगवान को ऊखल में बांधने का प्रयास करती है। मैया बांध रही है, और जिस रस्सी के द्वारा बांधा जा रहा है भगवान को, वो रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया को ये बोध नहीं है कि 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है, वो उसमें बुद्धि नहीं लगाती मैया की 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ क्यों रही है। मैया को इस बात का कष्ट है कि मुझे मेरे लाडले बालक को बांधना पड़ रहा है। आंसुओं की धारा निरंतर बहती है मैया की अश्रु आंखों से। रोते रोते कहती है कि तूने बहुत सताया लाला मुझे, मैं तुझे बांधना नहीं चाहती, क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तेरे आतंक बहुत बढ़ गए, तेरी बहुत शिकायतें आती है, क्यों ऐसे काम करता है जो मुझे बांधना पड़े तुझे? ऐसे काम कर जो सब तेरी प्रशंसा करे, ऐसे काम क्यों करता है, सब शिकायतें करते हैं तेरी, इसलिए मुझे बांधना पड़ रहा है। मैया बांध नहीं पा रही, रो रही है, हर बार 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती है। जब भगवान ने मैया की कारुण्यता को देखा है तो भगवान स्वयं उस प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। भगवान के प्रति आपका जब प्रेम का भाव अगाध हो जाएगा,
भगवान के प्रति आपके प्रेम की चरम सीमा अधिक हो जाएगी, अधिक मात्रा में हो जाएगी, तब भगवान स्वयं आपके इशारों पर नाचने लग जाएंगे, आपके प्रेम के बंधन में बंध जाएंगे। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी। व्यास जी लिखते प्रथम स्कंद के श्लोक में सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी। जब भगवान के चरित्रों का, जब भगवान की कथाओं का, जब भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करने की हमारे कानों को, हमारे मन को जब इच्छा उत्पन्न होती है, तभी हृदय वरुध्यते, हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं भगवान। अवरुद्ध का अर्थ है बंदी बन जाते हैं भगवान। अपनी इच्छा से भगवान जा नहीं सकते भक्त के हृदय से। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत। आपने भगवान के गुणानुवाद को, भगवान की कथाओं को, भगवान के चरित्रामृत को, भगवान के चरणारविंद के पान नहीं किया। बस आपके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, भगवान का चिंतन करना है, तभी भगवान आपके हृदय में बंदी बन जाते। नहीं जा पाते जब तक आपका मन इधर उधर सांसारिक विषयों में नहीं भटकता, तब तक भगवान नहीं तुम्हारे हृदय से टच से मत होते। आज भगवान प्रेम के कारण यशोदा जी की उस रस्सी से बंध गए, उस उखल से बंध गए। भगवान बंधे हुए हैं। मैया अपने घर का कार्य करने लगे। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। घर की सारी गृह दासीसु, घर की सारी दासियों को अनेक अनेक कार्यों में लगा देती है मैया। और यशोदानंद गेहिनी मैया अपने बालक को छोड़ करके नंद भवन में कर्मांतर नियुक्तासु, जितनी भी घर की दासियां हैं, अनेक कर्मों में नियुक्तासु नियुक्त कर देती हैं। निर्म मंथ स्वयं दधी, जो दधी है उसका मंथन, निर्म मंथन करती हैं। स्वयं इतनी दासियां होने के बाद भी स्वयं मंथन करती है मैया। भगवान बंधे हुए हैं, मैया अपने घर के कार्यों में लगी हुई है। भगवान पे कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है कि हमको बांध दिया मैया ने, खुद अपनी काम में मस्त है, कोई हमारी टेंशन ही नहीं। भगवान को इस बात का कोई दुख नहीं है। भगवान के मन में विचार आया कि हम बंधे हुए हैं, तो बंधे बंधे एक ऐसा कार्य कर दें जिसके द्वारा किसी का उद्धार हो जाए। भगवान को याद आई कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव की, जो नारद जी के शाप के द्वारा वृक्ष योनि को प्राप्त हुए थे। राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी महाराज आप ये बताएं, नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, तो उनको वृक्ष होने का शाप कैसे लगा? नारद जी ने उनको शाप क्यों दिया? सुखदेव जी कहते कि राजन, कुबेर के पुत्रों ने, नलकुबर और मणिग्रीव ने भगवान रुद्र के अनुचर होने का अभिमान अपने हृदय में पा लिया था। उनके मन में, उनके हृदय में, उनके मन में यह अभिमान आ गया कि हम रुद्र भगवान के अनुचर हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, किसी का शाप नहीं लग सकता। अप्सराओं के साथ नलकुबर मणिग्रीव मदिरा के नशे में, मदिरा शराब पी करके नदी में स्नान करने लगे, नग्न अवस्था में स्नान करने लगे। उसी मार्ग से जब नारद जी जा रहे थे तो उन स्त्रियों ने नारद जी को देख करके वस्त्र धारण किए। उनको शंका हुई कि नारद जी कहीं हमसे नाराज होकर हमें शाप न दे दे, लेकिन कुबेर के पुत्र दोनों, उनको कोई रोष नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ, एक वृक्ष के समान दोनों खड़े रहे।
तब नारद जी ने शाप दिया कि अरे दुष्टो, तुमने भगवान रुद्र के अनुचर होने का हृदय में अभिमान पा लिया, तुम्हें जरा लज्जा नहीं आती? मदिरा के नशे में तुम्हें होश नहीं है कि तुम कहां खड़े हो, किस अवस्था में खड़े हो? इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओगे। नारद जी ने उन पर कृपा भी की। शाप देने के बाद संत लोग कृपा जरूर करते हैं। कहा कि आप 100 वर्षों तक वृक्ष योनि को प्राप्त रहोगे, उसके बाद भगवान के द्वारा ही आपका कल्याण होगा। प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान उखल में बंधे हुए, दोनों हाथ भगवान के ऐसे हैं, छोटा सा स्वरूप है उनका, और उस उखल को लेकर के धीरे 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 सरकाते हुए पहुंच गए जहां नलकूबर शापित वृक्षों के रूप में खड़े थे। उन वृक्षों के मध्य से, उन वृक्षों के मध्य में बस थोड़ी सी जगह थी, जिस जगह से केवल एक बालक निकल सकता था। तो भगवान ने लीला करते हुए उस वृक्ष में जबरदस्ती फंस गए और उस वृक्ष की ओर आगे को बढ़े। उखल को लेकर भगवान आगे बढ़े और जैसे ही थोड़ा सा लेश मात्र, थोड़ी मात्रा में जब जोर लगाया, धड़ाम से दोनों वृक्ष नीचे गिर गए और बड़े दिव्य 2 पुरुष उस वृक्ष से निकले और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगला, वासुदेवाय शांताय, यदूनां पतये नमः। नमः परम कल्याण, हे जगत के साक्षी, हे जगत साक्षी देवता, हे कल्याणकारी पर ब्रह्म परमात्मा, हे यदुवंशियों के पति, हे वासुदेव, यदूनाम पतये नमः, हम आपको प्रणाम करते हैं। 100 वर्षों तक निरंतर प्रतीक्षा करते रहे वो वृक्ष रूपी नलकुबर और मणिग्रीव कि भगवान कब आएंगे, हमें कब इस योनि से मुक्त करेंगे। इंतजार करते हैं। किसी ने लिखा कि तेरा इंतजार लाजिम है। हाँ, तेरा इंतजार लाजिम है, सिर्फ तू ही मेरा हाकिम है। तेरा इंतजार लाजिम है, सिर्फ तू ही मेरा हाकिम है। मैंने कभी कुछ नहीं चाहा जिंदगी से। हाँ, मैंने कभी कुछ नहीं चाहा जिंदगी से, सिर्फ तेरा दीदार मुझे मुनासिब है। तेरा इंतजार मुझे लाजिम है। भगवान की प्रार्थना करते हैं नलकुबर मणिग्रीव, हे भगवान, आप परम कल्याणकारी हैं हमारे लिए, आप परम करुणा के सागर हैं। हमें आपने इस शापित वृक्ष योनि से मुक्त किया है। नारद जी के द्वारा हमें शाप मिला कि हम 100 वर्षों तक वृक्ष योनि को प्राप्त करेंगे, लेकिन उन्होंने हम पे दया करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण के द्वारा आपका उद्धार होगा। हे गोविंद, आप तो उन ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए, वास्तव में हमारा कल्याण करने के लिए हमारे समक्ष आए और आपकी पावन कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। हमें आदेश दो। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें सुख रूपी दुख सताते हैं। जिस सुख को हम सुख समझते हैं, जिस दुख को हम सुख समझते हैं, हमारे जीवन में सुख है, वास्तव में वो सुख नहीं है, वो दुख है। किसी रसिक ने लिखा कि तेरी ओर आ रहा हूं, कृपा कर सुख सताए ना। हम जैसा कोई कहता कि दुख सताए ना। अरे सुख कोई हमारे जीवन में होगा तो हम फिर संसार में भटकेंगे, भगवान की तरफ नहीं जाएंगे। जब हमारे जीवन में दुख ही दुख होगा, कुंती ने कहा
कि हमें दुख दो, तभी हम आपका नाम ले पाएंगे, आपके दर्शन को लाभ उठा पाएंगे। तेरी ओर आ रहा हूं, कृपा कर सुख सताए ना, तेरा दर्द चाह रहा हूं, तेरा दर्द चाह रहा हूं, कृपा कर विघ्न आए ना। तेरी ओर आ रहा हूं, कृपा कर विघ्न आए ना, तेरा दर्द चाह रहा हूं, कृपा कर सुख सताए ना। संसार में भेजा तो एक नजरे करम कर, संसार में भेजा तो एक नजरे करम कर कि बस तुझको बसता रहूं। संसार में भेजा तो एक नजरे करम कर कि बस तुझको बसता रहूं। कन्हैया तेरे दीदार से पहले कृपा कर मृत्यु आए ना, तेरी ओर आ रहा हूं, कृपा कर विघ्न आए ना। आज नलकुंवर मणिग्रीव भगवान की लीला का गुणानुवाद करते हैं, कहते हैं गोविंद हम कुछ नहीं चाहते, हम तो आपकी अपनी वाणी से आपकी लीलाओं का गान करते रहे, अपने कानों के द्वारा आपके चरित्रों को श्रवण करते रहे, अपने नेत्रों के द्वारा आपके दर्शनों का लाभ उठाते रहे, अपने चरणों के द्वारा जहां भी धर्म कार्य होते हैं हमारे हाथों के द्वारा, हमारे हस्त कमल आपकी धर्म कार्य में हाथ बटाते रहे, बस यही चाहते हैं। कहा वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिवस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने भवत्तनूनम्। वाणी गुणानुकथने, वाणी हमारी केवल आपके गुणानुवाद को गाए। श्रवणों कथायाम, हमारे कान केवल आपकी कथाओं का श्रवण करें। हस्तौ च कर्मसुजनाम, हमारे हस्त कमल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे। श्रुत्या शिवस्तव निवास जगत प्रणामे, हे गोविंद आपकी सेवा करते हुए आपके चरणों का हम वंदन करते रहे। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु, जितनी भी दूर दूर तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां भी दृष्टि हमारी जाए वहां आपका दर्शन हो, बस ऐसी कामना रखते हैं हम आपके प्रति। आप बड़े दयालु हैं, आप पर हम पर आप बड़ी कृपा करेंगे, ऐसा जीवन हमारा बना दे। देखो हर बार यही कहना चाहते हैं कि भगवान की शरण में मन लग जाए। बस संसार के जो सुख है वो क्षण मात्र है। आपका जीवन निकल गया इतना, आपको नहीं लगा कि इतना लंबा समय कैसे निकल गया? हाँ, आपको वो जो समय निकल गया है उस पर पछतावा हो रहा है कि कुछ कर नहीं सके हम। लेकिन आज भी हमारे जीवन में 3 बाधाएं हैं। हमारी बुद्धि जो है संसार में भटकती है, मन जो है हमारा इस संसारिक भौतिक सुखों के पीछे भागता है, लेकिन विवेक हमारा कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए। हमें अपने विवेक को कठोर बनाना पड़ेगा, मन की बात नहीं सुननी, बुद्धि को नहीं, संसार के लाभ उठाने नहीं देना बुद्धि को। संसारिक सुखों के चक्कर में ये बुद्धि पड़ी रहती है, इसलिए हमारे विवेक काम नहीं कर पाता, हमारा विवेक जो है काम नहीं कर सकता। हम सब कुछ जानते हैं कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है, फिर भी हमारा विवेक कमजोर हो जाता है। कि आप नहीं जानते कि आप इस संसार में आए हैं, कि आपको जाना है यहां से? क्या आप नहीं जानते कि भगवान के अलावा कोई और सहारा नहीं है? वो तो आप इस संसार में क्षण मात्र के सुख के लिए अपनी मन की बात मानते, अपनी बुद्धि की बात मानते, लेकिन अपने विवेक की बात नहीं मानते। क्यों? क्योंकि विवेक जो है आपको जो दुख लगता है वो देगा, लेकिन वो वास्तव रूप में दुख नहीं है। कितने भी दुख जीवन में आए उनको दुख नहीं समझना, प्रसन्नता पूर्वक उस रास्ते से निकल जाना है। संसारी प्राणी बहुत कुछ कहते हैं हमसे, यदि हम सबकी बात सुने तो भटक जाएंगे। अपने विवेक की बात सुने, विवेक की बात माने, मन की बात न सुने, अपनी बुद्धि के द्वारा न चले,
हमारा मन कहता है कि हमारा ये काम बन जाए, और हम उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें बुद्धि प्रोत्साहित करती है, वो चाहे पाप कर्म क्यों ना हो। और हमारा विवेक कहता है नहीं, ये गलत है, नहीं करना चाहिए, ये काम करेंगे तो पाप हो जाएगा हमसे, ऐसा पाप नहीं करना, विवेक कहता है। लेकिन आप नहीं मानते। आपने अपने जीवन में बहुत अनुभव किया होगा जब आपके द्वारा कोई अनिष्ट कार्य हुआ होगा, लेकिन आपके विवेक ने कहा होगा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं कर दो, क्या देखते, एक बार कर देते हैं, बाद में नहीं करेंगे। बुद्धि विकल्प देती है, उस विकल्प में पाप हो जाता है हमसे। दोनों नलकुंवर मणिग्रीव भगवान से प्रार्थना करते, वाणी कथा वाणी गुणानुकथने। इसलिए सारी कथा का सार केवल ये है कि आप कैसे भी करके भगवान के चरणों में तल्लीन हो जाएं। भगवान के चरणों तक आप कैसे भी करके पहुंचे तो सही। अरे भगवान आपको अपने हृदय से लगा लेंगे। आप एक कदम चलने का प्रयास करें, भगवान वहां से दौड़े दौड़े आपको मिलने के लिए आएंगे। सुदामा से मिलने, सुदामा भगवान से मिलने पहुंचे, जैसे ही द्वारपाल के द्वारा बताया गया कि कोई विप्र आया है, बड़ा दुबला पतला है, तन पे कपड़ा नहीं है। भगवान ने पूछा नाम क्या बताया? केवल द्वारपाल सू कह पाया था, दामा नहीं कहा उसने, केवल नाम का पहला अक्षर ले पाया था। तभी भगवान सिंहासन से उठ गई और दौड़ पड़े अपने द्वार की ओर, और सुदामा को हृदय से लगा लेते। तो ऐसे भक्त बनो। हमारे जीवन में ऐसी भक्ति नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हम संसारिक सुखों के चक्कर में पड़े हुए, हम नहीं त्यागना चाहते उनको। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार दिलदार याद प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार मेरा यार बन के आजा। दिलदार बन के आजा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा देखा जा। नैना चुपचाप बैठे रोई।
नहीं है कोई अपना जरा बना जा दिलदार यादें यादें गलियों में मेरी आजा प्यारे गलियों में मेरी आजा करे आना ना भटको इधर उधर है प्यारे बंसी मधुर बजाना प्यारे मधुर बजाना प्यारे बंसी मधुर बजाना जो तू मांगे रंग की रंगाई मेरा जो बने गिरवी रख ले अपने पगड़िया मोरी चुंदरिया एक ही रंग में रंगले साबरे एक ही रंग में रंग दे एक ही रंग में रंग दे लाल ना रंगाऊंगी मैं हरी ना रंगाऊंगी अपने ही रंग में रंग ले सब दिया बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी तो भी धोए चाहे सारी उमरिया धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। उठाइए दोनों हाथ सभी ऊपर करो दोनों मेरे साथ गाना हरि जी मोदी अखियन आगे रहियो हरि जी मोदी अखियन आगे रहियो हरि जी मोदी नैनन आगे रहियो हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो लाल मोदी अखियन आगे रहियो मोरे अखियन आगे रहियो लाल मोदी अखियन आगे रहियो मोरे अखियन आगे रहियो हरि जी मोदी जय हो लाल मोदी जय हो हरि जी मोदी नैनन आगे रहियो हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो हरि जी मोदी 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 नैनन आगे रहियो हरि जी नैनन आगे रहियो हरि जी हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो 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 हरि जी मोरे नैनन आगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो प्रेम से बोलिए राधे राधे। नलकूबर मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया।
भयंकर दोनों वृक्ष गिरने की आवाज हुई है। इतनी भयानक आवाज कि सुनकर नंद बाबा बाहर आ गए। देखा कि इतने लंबे लंबे वृक्ष पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और उन्हीं वृक्षों के, दोनों वृक्षों के मध्य में श्री भगवान ऊखल में बंधे हुए पड़े हैं। नंद बाबा ने देखा कि लाला यहां खेल रहा है। ऊखल में बंधे होने के बाद भी भगवान वहां क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान ने, नंद बाबा ने देखा कि भगवान प्रसन्न है, मेरा लाला प्रसन्न है, तो नंद बाबा के मुख कमल पर भी प्रसन्नता छा गई और अपने बालक को, अपने छोरा को खोल दिया और कहने लगे, अरे यशोदा तू भी बड़े बड़े विचित्र कार्य करती है। हाँ? भयानक वृक्षों के गिरने की जो आवाज हुई है, एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे गिर गई। पूछा गया तो कहा कि ये कृष्ण तुम्हारा बालक इन वृक्ष के बीच से निकल रहा था, इसने जोर से खींचा तो गिर गए। अरे कोई छोटा बालक है, उस पेड़ के नीचे से गिरेगा, निकलेगा तो वो वृक्ष गिर जाएंगे। नंद बाबा को विश्वास ही नहीं हुआ। पहले भी विश्वास नहीं हुआ जब भगवान ने बैलगाड़ी को पैर से उला दिया, यहां भी विश्वास नहीं हुआ, वृक्षों को गिरा दिया। अरे छोटा सा बालक मेरा, इतने कोमल कोमल हाथ मेरे बालक के, कैसे गिरा सकता है वृक्ष को? हाँ? आगे भगवान की फिर से नजर उतारी नंद बाबा ने। अब आगे एक दिन फल वाली एक फल बेचती हुई ब्रज में अपनी डलिया में, सिर पे रखे डलिया को पूरे ब्रज में आवाज लगाती है, अरे कोई फल ले ले उरी, अरे कोई फल ले ले उरी। हाँ? यशोदा मैया अनाज साफ करती है, गेहूं साफ करती है उससे सूप के द्वारा। तो भगवान उस साफ गेहूं को नहीं लेते, साफ अनाज को नहीं लेते। जो मैया गंदा जो गेहूं होता है, जो अनाज होता है, साइड में निकाल देते हैं गऊ इत्यादि को डालने के लिए, उसको मुट्ठी में भरते हैं। छोटे छोटे पांव भगवान के ऐसे चलते हैं, उनके घुंघरू बजते हैं और सीधे उस फलवाली के पास पहुंचते। फलवाली के पास पहुंचते पहुंचते भगवान की छोटी सी मुट्ठी में से सारे गेहूं के दाने गिर जाते। भगवान जब तक वहां पहुंचते हैं, उनकी हाथ की मुद्रा ऐसी रहती है और कहती है, तोतली बाणी से हरी मोकू कछु फल दे दे। भगवान को स्वरूप को देखकर मोहित हो जाती है। उसको किसी धन की, किसी अनाज की कामना नहीं होती। भगवान की पूरी मुट्ठी फलों से लबालब भर देती है। जैसे निष्काम प्रेम, निष्काम भाव जब उस फलवाली का भगवान देखते हैं तो उस डलिया से सारे फल गायब हो जाते हैं। उस डलिया में हीरे मोती जवाहरात अनेकानेक धन एकत्रित हो जाता है। फलवाली इतना सारा धन देख करके घबरा जाती है, मैया को आवाज लगाती है, अरे यशोदा जी देखो तुम्हारा लाला क्या ले आया घर से। मैया अंदर से आवाज लगाती है, अरे ले जा रही, हमारे घर में ऐसे कंकड़ पत्थर बहुत पड़े। हाँ? जब अंदर से आवाज आती है, फलवाली कहती है, अरे कृष्ण मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूं, मुझे मां कहो, कहो मुझे मां, मुझे बड़ा सुख मिलेगा जब तुम्हारे मुख से मैं सुनूंगी मां। तो भगवान उस फलवाली को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं मां, उसके कानों में जाकर कहते हैं मां। फलवाली कहती है, कृष्ण तुमने मुझे मां कहा है और मां का और बेटे का धर्म निभाना। जब मेरा अंतिम समय आए, जब मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए, तो मेरे इस नश्वर शरीर को आप ही आग लगाना, आप ही मेरे पुत्र का धर्म निभाना। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। एक बार भगवान यमुना जी पर सभी ग्वाल बाल और बलराम भैया के साथ खेलते हैं। भगवान खेल रहे, अधिक समय हो गया। यशोदा जी ने रोहिणी को भेजा कि कैसे भी करके दोनों को बुला के लाओ, स्नान कराना है, भोजन पवाना है, भूखे प्यासे खेल रहे हैं, इनको किसी भी चीज की सुध नहीं रहती, हमें करना क्या है।
रोहिणी आई, अरे कृष्ण, अरे बलराम, तुम्हें माता बुलाती है, यशोदा मैया बुलाती है, जल्दी आओ, खेल कूद को छोड़ दो। भगवान बलराम के साथ ग्वाल बालों के सहित खेल में इतने मग्न है कि किसी की आवाज नहीं सुनाई देती उनको। फिर स्वयं यशोदा जी जाती हैं, कहते अरे कृष्ण, कितनी देर तक खेले गोलाला, अब चल स्नान कर ले घर जाके, कछु भोजन पा ले बेटा। तब भगवान का आज कान पकड़ के यशोदा मैया अपने घर की ओर ले जाती है। भगवान के प्रति यशोदा मैया का बालक रूप में प्रेम है। आज भगवान यशोदा जी के घर में बालक के रूप में जन्म लिए हैं और बालक के रूप में यशोदा जी का प्रेम निरंतर श्री भगवान के ऊपर बरसता रहता है। डांट से ज्यादा भगवान को प्रेम करती है, हर डांट में यशोदा जी के प्रेम छिपा है। हाँ, कभी कान पकड़ लेती हैं, कभी हाथ पकड़ लेती हैं, लाला तू ऐसा मत करे कर, जाते मैं डांटूं, ऐसा काम मत करे कर लाला, टाइम पे नहा लेकर, टाइम पे स्नान करे कर, टाइम पे भोजन करे कर बेटा, मैं तो को डांटना ना चाहूं लाला, तू क्यों मोते डांट खावे। मैं ले जाती, सभी ग्वाल वालों से कहती दारी के सबरी खानो खा के भोजन करके स्नान करके तब आइयो, शाम को यो जाओ, बहुत समय वो खेलते खेलते इधर लेके आती है। उधर सभी नंद बाबा नंद गोपों के साथ सभी ग्वाल वालों के सहित विचार करते हैं कि इस ब्रज में गोकुल में अनेक उत्पात होते हैं, अब ये जगह रहने के योग्य नहीं है, कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम निवास कर सके, हमारी गौएं, हमारे ग्वाल वाल, हमारी गोपियां सब सुखपूर्वक रह सके, ऐसा कोई स्थान बताओ। तब उन्हीं ग्वाल वालों में एक उपनंद नाम का गोप था, उठा, कहा तब सब ही मिल कीन विचारा, यहाँ होत है विघ्न अपारा, चलो बसे वृंदावन माही, सकल सुपास सहित सोआ। उपनंद नामक गोप ग्वाल वालों के बीच से उठता है, कहता है कि यहाँ पास में एक वृंदावन नामक वन है जिसमें तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं, इस कारण से वो वृंदा, तुलसी को वृंदा कहते हैं, इसलिए तुलसी का एक घनघोर वन है महाराज, वहां पर हमारी गौएं भी सुखपूर्वक रह सकती हैं, हमारे ग्वाल वाल बालकों का भी वहां मन लग जाएगा, हमारी गोपियां भी बड़े आनंद से वहां निवास कर सकती हैं और हमें भी इस आपत्तियों से, इन आपत्तियों से मुक्ति मिल सकती है। वनो वृंदावनो नामा पशव्यो नवकाननो, गोप गोपी गवाम सेव्यं, पुण्याद्री तृणवीरुधं। वनम वृंदावनम नाम, एक वन है जिसका नाम वृंदावन है। पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम, सारी गोपियां, सारे ग्वाल वाल बड़े सुखपूर्वक रह सकते हैं उस वन में। इसलिए मेरी बात मानो, आप तो वृंदावन चलो। वृंदावन 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 हो वृंदावन 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 ओ वृंदावन ओ वृंदावन वृंदावन ओ वृंदावन वृंदावन श्री हो वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन चल रे मन मोरे वृंदावन गाए मन मोरे श्री वृंदावन
जा मन मेरे, श्री वृंदावन आ जाओ मन मेरे, वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन। अली किशोरी महाराज कहते हैं कि ये मन तू कहाँ भटक रहा है, चल चल सब कुछ छोड़ करके चल वृंदावन चल और गा वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, ओ वृंदावन वृंदावन ओ वृंदावन, सारे मन मोरे वृंदावन रट ले मन मोरे, वृंदावन आजा मन मोरे, भगवान बस जा मन मोरे, हरि सारे सगरे आजा मन मोरे, वृंदावन रम जा मन मोरे, वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन चंद की श्री प्रिया प्रीतम श्री गोविंद महाराज, श्री गोविंद भगवान वृंदावन के ब्रज के चांद है। श्री राधिका रानी इस ब्रज की, श्री गोविंद श्री किशोरी रमण भगवान श्री कृष्ण भगवान इस ब्रज के चांद है। वृंदावन वृंदावन ओ वृंदावन ओ वृंदावन, जज वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन चंद की शरण, देख लहरे मन मेरे, देख लहरे मन मेरे, वृंदावन हरि सारे सगरे वृंदावन हरि सरे सगरे समगरे सबरि वृंदावन ओ वृंदावन वृंदावन जय वृंदावन वृंदावन, वृंदावन सारे मन मोरे वृंदावन आ जाओ मन मोरे, वृंदावन बस जाओ मन मोरे, वृंदावन रम जाओ मन मोरे, वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो 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 वृंदावन के जन देश 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 को लजावे, भटके जन देश 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 को लजावे, भटके जन देश देश। ये जीवन हमें भजन करने को मिला है, लेकिन हम देश विदेशों में भटकते रहते हैं, संसार के कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने के लिए भटकते रहते हैं। इस मानव शरीर के महत्व को नहीं समझते, इस मानव शरीर की गरिमा को नहीं समझते। भटके जन देश 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 को लजावे, भटके जन देश देश
भटके जन देश 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 को लजावे, भटके जन देश देश को लजावे, कुंजन के बीच में युगल क्यों न गावे, कुंजन के बीच में युगल को न जावे, युगल क्यों न गावे, युगल क्यों न गावे, कुंजन के बीच में युगल क्यों न गावे, कुंजन के बीच में युगल को लगावे। रे मन मूर्ख तू कहाँ किन बातों में पड़ा हुआ है? श्री वृंदावन धाम का वास करे और किसी कुंज गलियों में बैठकर श्री राधा नाम का उच्चारण करे। तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे राधे। भटके जन देश 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 को न जावे, भटके जन देश जन को लजावे, कुंजन के बीच में कुंजन के बीच में युगल क्यों न गावे, कुंजन के बीच में को लगावे, युगल क्यों न गावे, युगल को लगावे, कुंजन के बीच में युगल क्यों न गावे, कुंजन के बीच में युगल को लगावे। अरे मन मूर्ख तू सावधान होकर मेरी बात सुन, कान खोल के बात सुन। अब के मिलो भालो दान, ये मानव शरीर हमें भगवान ने कृपा करके दिया। अब के मिलो भालो दान, काहे को गवावे, काहे को गवावे, तन के मन छीज जा, तन में तन छीज जा, तनिक में मन छीज जा, पाछे पछतावे, पाछे पछतावे, वृंदावन मेरे वृंदावन, ओ वृंदावन, ओ वृंदावन, वृंदावन, ओ वृंदावन, आदि साधे सगाधे सब वृंदावन, ओ वृंदावन, ओ वृंदावन, वृंदावन, ओ वृंदावन, 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 भज वृंदावन, 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 चलो मन वृंदावन की बोल वृंदावन धाम की जय। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, जो आज आपको वृंदावन की पावन भूमि पर संतों की तपस्थली पर बैठ करके आप भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। हाँ, आप बड़े भाग्यशाली हैं। गोपों ने कहा कि एक वृंदावनम, वनम वृंदावनम नामा एक वन है, वृंदा का तुलसी का वन है, बड़ा सुंदर वन है, आप वहां चले, सबके लिए वो सुखदाई है। वृंदावन धाम को बास भलो,
जहां पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाई के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। चारों वेद बखान कहे और संत मुनि न गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन तारती है, भव तारती है श्री रानी। है श्री राधिकरानी। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हार गया हूँ। रंग तेरे प्रीत का, रंग तेरे प्रीत का, रंग तेरी प्रीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, माही तेरे चूनरिया देना। जीना 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 बुला बुला, माही तेरे चूनरिया लहराए। जीना 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 बुला बुला, माही तेरे चूनरिया। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हार गया। माही वे, माही वे, माही वे, माही वे। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हार गया हूँ। रंग तेरे जीत का, रंग तेरे प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी जीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूनरिया देना। जीना 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 बुला बुला, माई तेरे चूनरिया लहराए। जीना जीना बुला बुला, माई तेरे चूनरिया। बोलिए वृंदावन में खारी राधे की। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। उस उपनंद की बात को मान करके सभी ग्वाल वालों ने नंद बाबा के सहित अपने सारी जो उपयोगी वस्तुएं थी सबको बांध लिया। सबको बैलगाड़ी में रख करके भगवान के सहित, बलराम के सहित आज सभी गोप वृंदावन की ओर चल दिए। भगवान बलराम, श्री कृष्ण, रोहिणी, यशोदा मैया एक बैलगाड़ी में बैठी हैं। बाकी सब अपने अपने सामान को सुरक्षित करते हुए वन की ओर चल दिए हैं। इतना सुंदर वन, इतना शोभायमान हो रहा है, चारों तरफ जिधर दृष्टि जाती है उधर हरियाली ही हरियाली है। रहने का कोई निवास स्थान नहीं है। उस समय नंद बाबा ने, ग्वाल वालों ने अपनी अपनी जो बैलगाड़ियां थी उन्हीं के नीचे शयन करके रात्रि का निर्वाह किया और बाद में सारी व्यवस्थाएं की कि अब तो हमें यहीं रहना, इससे सुंदर जगह हमारे रहने के लिए कोई नहीं हो सकती। इतना सुंदर वन है। भगवान उस वन की शोभा देखते हैं
भगवान उस वन की शोभा देखते देखते अंदर बढ़ते जाते हैं। जब भी भगवान के साथ जो भी जितने भी गोप होते हैं, जब भगवान उनसे आगे निकल जाते हैं तो सभी गोप आपस में बहस करते हैं कि देखते हैं हम दोनों में से कौन इस भगवान को पहले स्पर्श करता है। तो सभी ग्वाल वाले आतुर रहते कि मैं सबसे पहले पकड़ूंगा, मैं पहले पकड़ूंगा। ऐसी क्रीड़ा करते हुए भगवान उस वन में विचरण कर रहे हैं। उसी वन में एक अघासुर नामक दैत्य पड़ा हुआ है, ग्वाल वालों को और भगवान को मारने का संकल्प लेकर के पड़ा है। ग्वाल वाले वन में विचरण करते हैं, विचार करते हैं कि ये वन देखो कितना सुंदर है, कितनी सुंदरता है, इसकी सुंदरता से इतना शोभायमान हो रहा है कि मालूम होता है कि हम यहीं सो जाए, यहीं शयन करें। अघासुर दैत्य अजगर के रूप में वहां पड़ा हुआ है और अपना मुख खोले हुआ है। इतना भयानक अजगर सर्प है कि उन बालकों को, भोले भाले बालकों को नहीं पता होता कि हमारे मृत्यु का कारण बनने वाला है। जब उस अजगर सर्प की निकली हुई जिह्वा को बाहर देखा तो भोले भाले ग्वाल वाले कहते हैं कि देखो वन की इतनी सुंदर शोभा है कि इस वन की लाल लाल सुरख लाल सड़क है। ऐसा विचार कर रहे ग्वाल वाल, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई हमारे स्वागत के लिए कालीन बिछा गया हो। कोई गोप कहता है देखो अजगर सर्प जो है वो श्वास ले रहा है। ग्वाल वाले भोले वाले बेचारे कहते हैं देखो इतनी सुंदर इतनी शीतल हवा चल रही है। कोई ग्वाल वाला कहता है, हास्य करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कोई अजगर सर्प श्वास ले रहा हो, ऐसा मन लगता है कि अजगर सर्प हमें खाना चाहता है, ग्रसना चाहता है। तो दूसरा ग्वाल मजाक में बोला यदि अजगर सर्प ऐसा करेगा तो हमारे बलदाऊ भैया का उसने मुक्का नहीं खाया, अभी एक मुक्के में सारी प्राण जमीन पर निकल आएंगे उसके। देखते ही देखते उधर उस वन की शोभा को देखते जिस सर्प की जिह्वा को वो लाल लाल सुरख कालीन के समान सड़क समझ रहे थे, उस जिह्वा के ऊपर चढ़ के उस अजगर सर्प के मुख के अंदर प्रवेश कर गए हैं। और अजगर सर्प विचार करता है, अघासुर विचार करता है कि जब तक कृष्ण नहीं आ जाएगा तब तक मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भगवान ने देखा कि सभी ग्वाल वाले उस राक्षस अघासुर के मुख के अंदर हैं। भगवान ने भी उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर दिया है। जैसे ही इस प्रकार ये अजगर सर्प का मुख है, सभी ग्वाल वाले इसके अंदर उपस्थित हैं। अब अघासुर का मन हुआ कि अब इनको मार दूं। उसने अपना मुख बंद करना चाहा। भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाते बढ़ाते उसके सर को फाड़ते हुए अपना सर बाहर निकाल लिया। भगवान ने अपने स्वरूप बढ़ा करके ही भगवान ने उस अघासुर नामक दैत्य का संहार कर दिया, उसको मार दिया। उस दैत्य की दिव्य ज्योति की आकाशमणि में, उस दैत्य की दिव्य ज्योति जब तक अदृश्य नहीं हुई तब तक उस अघासुर नामक दैत्य के शरीर से भगवान बाहर नहीं आए। भगवान ने उस अघासुर का सर फाड़ा तो उसी जो मार्ग भगवान ने निकलने के लिए बनाया उसी मार्ग से सभी ग्वाल वालों को निकाला। डायरेक्ट मुख से नहीं निकाला था। जब भगवान ने अघासुर नामक दैत्य से ग्वाल वालों की रक्षा की तब ग्वाल वाले घर जाकर कहते हैं कि आज बलदाऊ ने, कृष्ण ने हमारी रक्षा एक भयानक अजगर सर्प से की है। और ये बात 1 वर्ष बीत जाने के बाद की। सभी ग्वाल वाले 1 वर्ष के बाद अपने घर जाके बताते हैं कि कृष्ण ने हमारी अघासुर नामक दैत्य से, भयानक अजगर सर्प पड़ा हुआ था वन में, उस अजगर सर्प से हमारी रक्षा की। सबको बताते डोलते। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज आप ये बताएं कि जब भगवान ने 1 वर्ष पूर्व जब अघासुर का मृत्युदंड दे दिया था तो फिर ग्वाल वाले 1 वर्ष के बाद ऐसे क्यों बोल रहे थे कि आज भगवान ने मारा है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने जब
अजगर के द्वारा, अघासुर के द्वारा सभी ग्वाल बाल रक्षित कर दिए थे, तब भगवान ने कहा कि चलो यमुना किनारा बड़ा सुंदर है, वहां चल के भोजन प्रसादी पाते हैं। बड़ा सुंदर किनारा है, जल की व्यवस्था है, वहां आनंद आएगा भोजन पाने में। तब सभी ग्वाल वालों को लेके गए। सभी ग्वाल वालों ने अपना अपना टिफिन खोला। सब ग्वाल वाले भगवान कृष्ण को अपने अपने घर से लाए हुए भोजन की प्रसादी पवाते कि कृष्ण सबसे पहला मेरा पाओ, मैंने क्या बनाया, मेरा इस भोजन का स्वाद कैसा है, पहले मुझे बताओ। जो भगवान अपने घर से लेके आए, कृष्ण जो अपने घर से लेके आए, उन्होंने अपने घर से लाए हुए भोजन का ग्रास बनाया, उनके हाथ में लगा हुआ है। ग्वाल वाले इतना प्रेम बरसाते हैं कि अपना ग्रास मुख में नहीं जाने देते, ग्वाल वाले अपना प्रेम बरसाते उनके मुख में डालते रहते, एक क्षण भी खाली नहीं जाने देते। इसी मुद्रा में भगवान बैठे हैं और ग्वाल वाले उनको भोजन पवा रहे हैं। भगवान के हाथ में एक भोजन का ग्रास लगा हुआ है। ग्वाल वालों ने जब अपनी गौओं पर नजर डाली है तो उनकी गौएं नहीं दिखती दूर दूर तक। कहा कि कृष्ण हमारी गौएं नहीं दिख रही है, कहां गई? तो भगवान कहते हैं आप चिंता ना करो, आप प्रेम पूर्वक भोजन करो, मैं जाता हूं, अभी देख के लाता हूं। गए भगवान उस ग्रास को ऐसे इसी मुद्रा में हाथ में रखते दौड़ते पूरे वन में देखते, गौएं नहीं दिखती। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसा ब्रह्म है जो ग्वाल वालों के साथ, गंवारों के साथ भोजन कर रहा है, उनका झूठा भोजन पा रहा है, ये कैसा ब्रह्म नहीं हो सकता ये। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए ब्रह्मा जी और अपनी योग माया के द्वारा सारी गौओं को अपनी ब्रह्मलोक में योग माया के द्वारा शयन करा दिया। जब भगवान उधर से आए तो गौएं नहीं मिली। जब वो वापस बताने आए कि नहीं दिख रही हैं, तो जहां बताने आए वहां ग्वाल वाल भी नहीं मिले। तब भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की लीला है, वो परीक्षा लेना चाहते हैं हमारी। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अपने इतने रूप बनाए कि जितनी गौएं थी उसी रूप में भगवान गौओं के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। जितने ग्वाल वाल थे ग्वाल वालों के रूप में उपस्थित हो जाते हैं भगवान, और नित्य प्रतिदिन उसी क्रिया को करते रहते। सुबह आना है उनको गौएं चराने। जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि 1 वर्ष बीत गया, क्या हो रहा है नीचे, देखा कि भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ गौएं चरा रहे हैं। कौन सी गौएं? जो गौएं मेरे योग माया के द्वारा शयन करा दी गई हैं ब्रह्मलोक में। जो ग्वाल वाल उनके साथ खेल रहे हैं, मेरे द्वारा योग माया के द्वारा ब्रह्मलोक में शयन कर रहे हैं। एक दृष्टि डालते हैं कि भगवान के साथ ग्वाल वाल खेल रहे हैं, गौएं चर रही हैं। एक दृष्टि डालते हैं कि बालक और गौएं सो रही हैं। एक दृष्टि डालते हैं कि भगवान हाथ में ग्रास लेते हुए गौओं को ढूंढते फिर रहे हैं। एक दृष्टि डालते हैं कि भगवान ने इतने ग्वाल वालों के स्वरूप बना रखे हैं कि सभी ग्वाल वाल पीतांबरधारी शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे हैं। भगवान ने समझ लिया कि ये पर ब्रह्म परमात्मा है, इनके अलावा ऐसी लीलाएं कोई नहीं कर सकता। तब ब्रह्मा जी ने अपने सर के 4 मुकुट भगवान के चरणों में उपस्थित कर दिए। कहा गोविंद मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे आप माफ कर दे। हे राजन, ये लीला है। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली और भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है। इसी कारण 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी की योग माया के द्वारा ब्रह्मलोक में बालक और गौएं सोते रहे। लेकिन जब ब्रह्मा जी के पास से जब गौएं और ग्वाल वाले आए तो उनको ऐसा नहीं लगा कि 1 वर्ष हो गया, उनको मालूम हुआ कि जैसे 1 क्षण व्यतीत हुआ हो। उसी मुद्रा में भगवान वापस आए गौएं लेकर। कहा ग्वाल वाले कहते गोविंद आप तो बहुत जल्दी आ गए। तब जब ग्वाल वाले घर गए तब कहा कि हे माता, आज हमारी कृष्ण ने एक भयानक अजगर सर्प से रक्षा की है। प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे।
एक बार भगवान के मन में विचार आया कि क्यों ना यमुना जी को इस दुष्ट विषैले कालिया नाग से रक्षित किया जाए। भगवान के मन में विचार आया, सभी ग्वाल वालों को एकत्रित किया, कहा चलो यमुना किनारे खेलेंगे। कुछ देर तो ऐसे ही खेलते रहे, फिर उनको यमुना जी में जाने का अवसर नहीं मिल रहा, उनको लीला करनी है। कहा किसी ने, भगवान ने कहा एक चलो कोई गेंद से खेलते हैं। गेंद लाया है कोई अपने घर से? तो श्री दामा गेंद लेकर आए, उन्होंने छिपा ली। नो कि ये कन्हैया खो देगा मेरी गेंद, देगा नहीं, हंस के दिखा देगा। तब किसी ने, ग्वाल ने बताया कि श्री दामा अपने घर से गेंद लेकर के आया है। तो कन्हैया ने कहा, अरे श्री दामा, अरे भैया, अरे लाला, मुझको गेंद दे दे, ने खेलेंगे हम। अरे तेने जो गेंद ली है तो खेलवे के लिए ली है कि छुपावे के तय ली है? श्री दामा कहता, ना कन्हैया, मैं तो को गेंद ना दूंगो, लाला चो ना देगो। अरे मैंने तो गेंद दे दी, तू खो देगो। और मैंने अपनी मैया देखे के बड़ी मुश्किल से गेंद मंगवाई है, जा मारे, मैं तो कुछ गेंद ना दूंगो। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। श्री दामा मना करते हैं, लेकिन भगवान मानते नहीं, कहता गेंद दे दे। भगवान कहते हैं कि मैं तुझे तेरी नई गेंद दे दूंगा यदि खो जाएगी तो। कहा कि तू देगा नहीं। श्री दामा कहते हैं मुझे नई नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। बोले ठीक है, दे तो सही। तो सभी ग्वाल वालों के साथ भगवान गेंद की क्रीड़ा करने लगे, खेल रहे हैं भगवान। जैसे ही मौका पाया भगवान ने यमुना जी में धीरे से बॉल फेंक दी और श्री दामा हल्ला करने लगा, अरे कृष्ण, अरे ग्वाल, देखो इस कृष्ण ने मेरी गेंद जानबूझ के यमुना जी में फेंकी है। ये जानता था कि यमुना जी में चली जाएगी, फिर भी इसने उस दिशा में फेंकी। ये जानता है कि मुझे परेशान करने के लिए गेंद का खेल खेला इसने। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि श्री दामा चिंता न करो, मैं तुम्हें नई गेंद दूंगा घर से लाकर। श्री दामा कहता, नहीं, मुझे यही गेंद चाहिए। मेरी मैया पूछेगी मेरी गेंद कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मुझे मेरी यही गेंद चाहिए। तो भगवान को तो अवसर मिलना चाहिए था, अवसर मिला। भगवान कहते हैं कि चल ठीक है, तुझे यही गेंद चाहिए ना? चाहिए? हाँ बोल, चाहिए। हाँ, तो भगवान उस यमुना, विषैले यमुना जल में कूदने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वृक्ष के ऊपर चढ़कर भगवान आज यमुना जल में, इतने भयानक यमुना जल में छलांग लगा देते हैं। उस यमुना का जल इतना विषैला था कि उस कालिया नाग के विष के द्वारा इतना वो जल गर्म हो जाता, इतना खोलता था कि उस यमुना जी के ऊपर से जो पक्षी उड़कर जाते थे, उस विष के कारण वो मर करके यमुना जी में गिर जाते थे। जो भी गऊ उस जल का सेवन करती थी, वो गऊ वहीं मर जाती थी। इसलिए भगवान ने विचार किया कि इस कालिया नाग को इस यमुना जी से भगाना पड़ेगा, इसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा, बहुत विषैला है ये। तब भगवान जब पहुंचे यमुना जी में तो कालिया नाग शयन कर रहा है, उसकी रानियां उसकी सेवा कर रही है शयन करते हुए। देखा छोटा सा बालक आया है, नहीं जानती कि भगवान है। नाग की पत्नियां कहती, तेरे बालक तुम कहां से आए हो? देखने में तो बड़े सुंदर हो, किसके बालक हो, क्यों आए हो यहाँ? अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ पर कालिया नाग रहता है, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का है, तुम्हें देख लेगा तो मार देगा। इसलिए मैं कहती हूँ आपसे कि तुम हमारे स्वामी के जागने से पहले यहाँ से चले जाओ। भगवान कहते हैं कि तुम चिंता न करो, तुम्हारा स्वामी जाग जाएगा तभी जाऊंगा मैं। हाँ? तुम मेरे विषय में चिंता न करो। अब भगवान को वो गेंद दिखी, उस कालिया नाग के बीच में पड़ी हुई है गेंद। उस गेंद को उठाने के लिए जाते हैं भगवान और जानबूझकर उस नाग के ऊपर
अपने पद का प्रहार करते, अपने चरणों का प्रहार करते। सारी नागपत्नियां घबरा जाती है कि इस बालक ने ये क्या कर दिया। नागपत्नियां विचार करती है कि अनजाने में हो गया होगा, गाढ़ निद्रा में सो रहा है कालिया नाग, नहीं जगा। जब भगवान उस गेंद को उठाने के लिए झुके तब भगवान ने मुक्के का प्रहार किया। तब अत्यंत क्रोधी स्वभाव का विषैला कालिया नाग अपनी नींद से जागृत अवस्था को प्राप्त हो गया। क्रोध भरी दृष्टि से उस छोटे से नन्हे से बालक के स्वरूप को देखने लगा, नहीं जानता कि भगवान है। कहता रे दुष्ट, क्या तुम मेरे भय से भयभीत नहीं हो? क्या तुम मेरे पराक्रम से भयभीत नहीं हो? क्या तुम मेरे विष की शक्ति से परिचित नहीं हो? तुम्हारा इतना साहस कैसे हो गया कि तुम इस यमुना जल में प्रवेश कर गए? और इतना साहस कहां से आया कि तुमने मेरे शरीर का स्पर्श किया, तुमने पाद प्रहार किया, मुक्के का प्रहार किया? कहां से इतना शरीर, इतना साहस लाए हो तुम? अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगवान को, छोटे से कन्हैया को उस कालिया नाग ने, इतना भयानक मोटा तगड़ा कालिया नाग, भगवान को चरणों से लेकर के कमर तक, यहां तक बांध लिया, पूरा लपेट लिया। जिस प्रकार किसी मनुष्य को रस्सियों के द्वारा बांध लिया जाता, इस प्रकार कालिया नाग ने भगवान को बांध लिया। अब भगवान उस कालिया नाग को छुड़ाते हैं, मुक्कों का प्रहार करते हैं। एक एक मुक्कों पर 100 चीखें निकल जाती है कालिया नाग की। मन मन में विचार करता है कि इतना छोटा सा बालक है, लेकिन इसके छोटे छोटे मुक्के इतना असर कैसे करते हैं मेरे शरीर पर? हाँ, लेकिन फिर अपनी जहरीली फुमकाने मारता है, विष छोड़ता है कन्हैया के मुख पर, लेकिन भगवान पर उसका विष कभी सफल नहीं होता, हमेशा विफल होता है। आज नागपत्नियां उसे प्रार्थना करती हैं कि हे महाराज, हम समझ गए आप इस जगत के संरक्षण करता हो, इस जगत के करता हो, इस जगत के करतार हो, आप ही सब प्राणियों के स्वामी हैं, आपने ही हमको बनाया है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हम आपको पहचान नहीं पाए। भगवान आप हमें क्षमा कर दें, ये हमारे स्वामी नहीं जानते कि आप ब्रह्म परमात्मा हैं। अब जब कालिया नाग परास्त हो गया, सारी नसें उसकी ढीली हो गई। जब भगवान कूदे यमुना जल में तो एक ग्वालवाल मैया को कहने गया कि मैया तेरा छोरा यमुना जी में कूद गए। हाँ? जितने भी ग्वाल वालों के, गोपियों के, जितने भी ग्वाल वालों के कानों तक आवाज गई कि कन्हैया उस विषैले जल में कूद गया है, तो बड़े दुखी हुए और जैसे जिस अवस्था में खड़े थे उसी अवस्था को त्याग करके भगवान की और यमुना जी की तरफ भागे कि मेरा कृष्ण कैसा होगा। सभी की आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होती है कि कृष्ण यमुना के अंदर सुरक्षित तो है ना। बलराम जी उनको आश्वासन देते हैं कि मैया आप चिंता न करें, आपका कृष्ण नीचे सुरक्षित है। जब भगवान में और कालिया नाग में युद्ध होता है तो उनके मुक्कों के प्रहार के द्वारा कालिया नाग के शरीर से रक्त प्रभावित होता है। उस रक्त को यमुना जी ऊपर स्थापित कर देती हैं और जब ग्वालवाल गोपियां देखती हैं कि ये खून यमुना के जल पर बह रहा है तो और घबरा जाती है कि मेरे कृष्ण का तो रक्त नहीं है कहीं। उन गोपियों की आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं लेती कि मेरा कृष्ण होगा कैसा। अरे जिस यमुना जल के स्पर्श मात्र से जो जीव मर गया हो, इतनी ऊंचाई पर जो पक्षी उड़ते हैं, उस विष की इतनी शक्ति कि वो ऊपर इतनी ऊंचाई से भी उस विष की शक्ति ने स्पर्श किया और वो मरने के बाद नीचे गिर गई। ऐसे यमुना के इतने विषैले जल में मेरा कृष्ण, मेरा छोटा सा बालक उतर कैसे गया? तुमने उतरने कैसे दिया रे ग्वाल वालों? क्या तुम्हारा मित्र नहीं? ऐसा क्या द्वेष हो गया उससे? इतना खून
उस कालिया नाग का। लेकिन ग्वालवाल ब्रजवासी बेचारे भोले नहीं समझते। आज हाथ जोड़ करके कालिया नाग खड़ा है कि भगवान हमें माफ करें। भगवान कहते हैं माफ तुम्हें हम करना नहीं चाहते, लेकिन तुम हमारी शरण में आ गए हो, इसलिए तुम इस यमुना जी को त्याग करके अपने स्थान रमण द्वीप पहुंच जाओ। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि ऋषिवर सुखदेव जी ये बताएं कि नाग तो एक जलचर जीव नहीं है, वो तो पृथ्वी पर भ्रमण करने वाला है, तो इतने वर्षों तक वो जल में कैसे रहा और अपने स्थान रमण द्वीप में क्यों नहीं रहा? सुखदेव जी कहते राजन, ये कालिया नाग रमण द्वीप में रहता था। वहां पर गरुड़ जी ने एक शर्त रखी कि हर अमावस्या को एक सर्प रूपी बलि अमुक वृक्ष के नीचे रखी जाएगी, उसका मैं सेवन करूंगा। तो ये नियम निरंतर चला आ रहा था। एक बार कालिया नाग का नंबर आया, इसने न तो किसी को जाने दिया और जो गया उसको खुद खा गया। जब गरुड़ जी को क्रोध आया, जब श्री राधे जब गरुड़ जी को क्रोध आया तो इसने गरुड़ जी को भी फुंकार दिखाई। गरुड़ जी ने अपने पंखों के द्वारा इस पर प्रहार किया और ये गरुड़ जी से बचता हुआ भागता हुआ जब आया तो यमुना जी में प्रवेश कर गया। परीक्षित प्रश्न करते हैं कि यमुना जी में गरुड़ जी ने क्यों नहीं मारा इसे? क्या कारण था कि यमुना जी में प्रवेश नहीं कर सके गरुड़ जी? अरे वो तो कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं कि यमुना जी में इसलिए नहीं प्रवेश किया कि ऋषि का सांप लगा हुआ था। एक बार गरुड़ जी अत्यंत भूख से व्याकुल होकर के यमुना किनारे एक मत्स्य को, एक परिवार के मत्स्य को खेलता हुआ देखा। उनमें से एक परिवार के व्यक्ति को इसने उठा करके खा लिया। तब उस मत्स्य की मृत्यु होने के बाद जो परिवार उसका कष्ट से व्याकुल हो गया, तब ऋषि संध्या वंदन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे गरुड़, तू यहां पर आकर के हत्याएं करता है, यदि इस बार तू इस यमुना के किनारे आएगा तो अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मैं शाप देता हूं तुझे। तो ऋषि के शाप के कारण, उस शाप से भयभीत होने के कारण वो यमुना जी के आसपास भी नहीं भटकता था, इसलिए कालिया नाग यमुना जी में रहा। भगवान ने कहा कि तुम जाओ इस यमुना जल का त्याग करो, यमुना जी का त्याग करो और जाओ रमण द्वीप अपने स्थान में रहो जाके। भगवान से प्रार्थना करके कालिया नाग कहता है कि भगवान मैं वहां नहीं जा सकता। कारण क्या है? आपका वाहन गरुड़ मुझे मार डालेगा। भगवान कहता है जब मेरे चरण चिन्ह आपके मस्तक पर वो देखेगा तो आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपसे प्रसन्न हो जाएगा। इधर ब्रजवासी व्याकुल है भगवान से। वो कहता है कि हे गोविंद, हम एक बड़े समय तक बदला लेने वाली भावना रखने वाले जीव हैं। कितना समय बीत जाता है लेकिन बदले की भावना हमारी नष्ट नहीं होती। हम ऐसे जीव हैं, हम नहीं जानते अच्छा बुरा क्या है। आप तो दयालु हैं भगवान, आपने मुझ पे दया की, आपको मैं प्रणाम करता हूं। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरोधाय सात्वतां पतये नमः। हे गोविंद, आपको मैं प्रणाम करता हूं। भगवान कहते हैं आप जाने से पहले पहले हमको विदा करके आओ। हमारे माता पिता, मैया, हमारी ब्रजवासी सभी घबरा रहे हैं, वो बड़े व्याकुल हैं कि हमारी कैसी हालत है यमुना के अंदर। तब भगवान ने एक हाथ में बंशी को धारण किया और उस 7 फन वाले कालिया नाग के ऊपर अपनी इतनी मधुर
अपने इतने मधुर स्वरूप को बनाया, एक हाथ से बंसी बजाते हैं, दोनों चरणों से नाचते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी, तांडव गत तांडव गत तांडव गत मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पटकत बिम 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 बिनती करत, पम 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 पटकत बिम 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 बिनती करत, नाग बधुआई तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, दूर गए श्याम सुनो शरण गो सिखारी, दूर गए श्याम सुनो शरण गो सिखारी, तांडव गत मुंडन नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी, तांडव 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 गत मुंडन पर नाचत गिरधारी। प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। नाचते हुए उस कालिया नाग के फन पर भगवान के जो ब्रजवासियों ने दर्शन किए हैं तो आनंद से उत्साह से नाचने लगे यमुना किनारे पर। कालिया नाग रमण द्वीप गया, भगवान को उस कालिया नाग के साथ युद्ध करते करते बहुत समय हो गया, संध्या का समय हो गया। यमुना जी पर विश्राम किया। उस यमुना जी के किनारे वन में आग लगी। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को रक्षित करते हुए उस अग्नि का पान किया। अग्नि का भगवान ने पान किया, बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के मुख से अग्नि निकली है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाश प्राण च मुखा दग्नि प्रजायता। तो भगवान के मुख से निकली है अग्नि। प्रेम से बोले राधे राधे। एक बार नंद बाबा के सहित सभी ग्वालवाल भगवान की पूजन के लिए उत्साह जुटा रहे थे। भगवान ने पूछा कि बाबा इतना उत्साह से आप किसके लिए इतने भोग बना रहे हैं? नंद बाबा ने कहा कि हे कृष्ण, मैं इसलिए इतना उत्साह इतने भोग बना रहे हैं कि जो इंद्र देवता है ना, वो हमारी जो फसल है, हमारी जो गौएं हैं, जिस फसल के द्वारा अपना भरण पोषण करती हैं, जब तक वो इंद्र देवता बारिश नहीं कर देंगे तब तक ये फसल हरी भरी कैसे होगी। इसलिए हम उनको प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ करते हैं। भगवान कहते हैं अरे बाबा, तुम इतने बूढ़े है गए हो, तुम्हें बिल्कुल बुद्धि नहीं। अरे इंद्र क्या कर सकता है? जो भी जीव है संसार में अपने कर्मों के द्वारा जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। आप यदि सोचते हैं कि इंद्र के द्वारा ही सारी सृष्टि चल रही है तो आप गलत सोचते हैं। तो भगवान नंद बाबा कहते कि लाला तू बता हमें क्या करना चाहिए। तो लाला कहते कि मैं जाकी थे पूजा को बताओ, तो मेरे देवता की पूजा करो। तो बाबा ने कहा कि कौन सा देवता है तेरा? तो सभी ब्रजवासियों को मनाने के बाद कृष्ण भगवान ने एक पर्वताकार शिला को दिखाया, जो शिला 7 कोस की दूरी में फैली हुई है। भगवान ने कहा ये मेरा देवता है। श्री दामा कहता है कि कन्हैया जी बता तेरे देवता को मुख कहाँ जी, हम इतनो 56 भोग बना के लाए लाला जी, कौन से मुख में दे? इतनो बड़ो देवता है तेरो, 7 कोस 21 किलोमीटर, इतनो लंबो देवता ना देखो आज तक, बड़ो विचित्र देवता है तेरो लाला। हाँ? कन्हैया कहते हैं कि आप चिंता न करो, आप तो
यही आप पवाना शुरू करें। तो भगवान ने एक स्वरूप ब्रजवासियों के मध्य में रखा, दूसरे स्वरूप से उस पर्वताकार शिला पर विराजमान हो गए और कहते हैं कि अरे ब्रजवासियों लाओ, मैं ही हूं तुम्हारो देवता, लाओ भोग पवाओ मुझको। तो सभी ब्रजवासी बोले वाले बेचारे, सभी ब्रजवासी गिरिराज जी महाराज का भोग लगाते हैं, गिरिराज जी महाराज का भोग लगाते हैं। और इतनी डलिया की डलिया जब भोग में जा रही है, श्रीदामा कहता है लाला जी देख तेरो देवता कितने दिन से भूखो है, खाए जा रहो रुकने को नाम ही न ले रहो है। देख लाला नेकद बचा दियो मत सबरो ही जाइए डकुसवा दे है। अरे नेकद हमें तो जेऊ भरोसा ना है कि तेरे देवता थे, हमारे लिए नेकद प्रसाद भी बच जाए। तेरे देवता कितने दिन से भूखे पता ही नहीं। आज भगवान सभी ब्रजवासियों को मोहित करते हुए बोले वाले ब्रजवासियों के द्वारा 56 भोग का भोग लगाते हैं। और भगवान कहते हैं कि इस गिरिराज जी महाराज की आप परिक्रमा दें। प्रेम से बोले राधे राधे। बोलिए गिरिराज महाराज की। ये बात ऐसे ही जोश में रहो। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। हरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने प्यारो कनुआ रे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस के दौ पर कम्मा, सात कोस की दौ पर कम्मा, सात कोस की दौ पर कम्मा, सात कोस की दौ पर कम्मा, सात कोस के दौ पर कम्मा, सात कोस की दौ पर कम्मा। मैं तो मानस गंगा नहाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने प्यारो कनुआ रे। नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को नाय माने मेरो मनुआ। सात फेर की करूं कदैया, सात फेर की करूं कदैया, सात फेर की करूं कदैया, सात फेर की करूं कदैया। मैं तो ब्राह्मण नौत जमाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। जन्म सके भजनाथ कृष्ण छंद, जन्म सके भजनाथ कृष्ण जन्म सके हरि चरणन के लगाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखी, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो हो
तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी हाय माने है मेरो मनुआ मैं तो हाय माने मेरो मनुआ हरि नाय माने मेरो मनुआ हरि नाय माने मेरो मनुआ राधे राधे बोल के तेरे पर कम्मा डोल के पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन राधे राधे बोल के राधे राधे बोल के तेरे पर कम्मा तन पढ़ करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए गिरधारी को देंगे शीश नवा प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए गिरधारी को देंगे शीश झुका मन में न डर परिक्रमा की तैयारी कर दान करे दिल खोल के परिक्रमा डोल के पढ़ के तन मन चले सब गोवर्धन पढ़ करके तन और मन चलो चले सब गोवर्धन। आइए सभी मिलकर ठाकुर जी की आरती करेंगे।